आज कोरोना में बहुत समय के बाद सत्संग का आयोजन महापुरुषों के बच्चों का उनकी वाणी का अपने जीवन में लाभ कमाने के लिए बैठे। बहुत भाग्य से ये मौका मिलता है। इस मनुष्य जीवन में हमें इस मनुष्य जीवन की सार्थकता समझ में आए। अभी आपने बहुत सारे जीवन उदाहरण सुने, कैसे कोई संसार में आया, दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी चीजों की कमाई करी, धन इकट्ठा किया, मान पदवी सम्मान बनाया, पर जब वो संसार से गए तो उन्हें ये सारी चीजें यहीं छोड़कर जानी पड़ी। न धन साथ गया, न मान साथ गया, न दुनिया के साजो सामान, न साधन साथ गए। ये जो संसार की तमाम भौतिक वस्तुएं हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी दुनिया की दौलतें हैं, इन सब का हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में तमाम चीजों का साधन है, वो हमारे जीवन को सिर्फ भौतिक सुखों तक, सिर्फ संसार में रहने तक साथ निभा सकता है। पर जो कहा करते थे, अगर जीते जी किसी ने नाम उस प्रभु की अंतर साधना को नहीं जाना है, तो इस जीवन की बड़ी से बड़ी कीमती चीजें बेकार होने वाली है। कभी रोधन संचिए जो आगे को होए, मूड चढ़ाया गाड़ी ले जाकर देखा। दुनिया के सारे काम करो, कोई हर्ज नहीं है। गृहस्थी निभाओ, कारोबार करो, धन इकट्ठा करो, उस धन का सदुपयोग करो। ये तो कर्म भोग है, इससे तुम बच नहीं पाओगे। पर सिर्फ इसी को करते रहे और आगे का सामान नहीं बनाया तो जीवन अधूरा रहेगा। ये वो ज्ञान है जिसे गुरु हमें जीते ही समझाना चाहता है। हम अपने जीवन में, अपने समय से कुछ ऐसे जीवन में काम करने लगे जिससे हम आगे का भी कुछ साधन बनाएं। अब जब हम ये बातें सुनते हैं, आगे का साधन बनाएं, भक्ति करें, साधना करें, क्षणिक भाव से हमारे मन में बड़ा भाव, बड़ा प्रेम उपजता है। हम सत्संग में आते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हमें तो भक्ति करनी चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। वो समय, वो थोड़ी देर के लिए जो याद बनती है, महाराज भी कहा करते थे, सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि तुम वो हमेशा कैसे बनाए रखोगे। आज सत्संग में आकर जो तुम्हें एक छोटी सी बात अच्छी लगी, वो कल तुम्हें कैसे अच्छी लगेगी। कल जब तुम्हें सत्संग नहीं मिलेगा, जब तुम गृहस्थ में उलझे होगे, जब काम में उलझे होगे, जब संसार के संकट सामने आएंगे, तब तुम्हें ये बात कैसे याद रहेगी। संघर्ष सिर्फ इस बात का है कि हम हर रोज कैसे गुरु की बात को जीवन में ला सकते। महापुरुषों ने बार बार इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। मुझे कहा करते थे, अगर आपको इस भेद को जानना हो कि जो आज हमने कोई बात समझी, उसे हम कल आने वाले दिनों में हर रोज, हर पल, हर क्षण कैसे उसे निभा पाएंगे, तो आपको अपनी मन बुद्धि से काम नहीं लेना है। एक बार उधर कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली में थे, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। उस वक्त पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बड़ी ख्याति सुनी कि ऐसे कोई महात्मा है जो बड़े बड़े विश्व धर्म सम्मेलनों में बाहर विश्व की यात्राएं कर आया है। उन्होंने ये बात पोप से सुनी। ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है कि आपके यहाँ के कृपाल सिंह जी महाराज जैसे कोई संत हैं,
तो पंडित नेहरू जी वो दिल्ली में महाराज जी के उस सम्मेलन में आए। महाराज जी के पास गए, थोड़ी देर चर्चा करी। महाराज जी कहने लगे जो भी तुम कर रहे हो ठीक है, पर अगर नाम नहीं लिया, नाम नहीं समझा तो तुम्हारा जीवन काम नहीं आएगा। तो पंडित नेहरू को उत्सुकता हुई, उन्होंने जानने की कोशिश करी कि नाम क्या होता है। महाराज जी ने उन्हें जो ध्यान की विधि समझाई, जो अनुभव उन्हें मिला, उसके बाद पंडित नेहरू एक बात कहकर गए। वो बात हमें अपने जीवन में आज उतारनी बड़ी जरूरी है। वो कहने लगे मन, बुद्धि, विचार, सोच विचार से हम जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आज आपने कोई चीज सुनी, आपको अच्छी लगी, कल इससे काम नहीं बनेगा। आज आप यहां सत्संग में आए, बड़ा भाव जागा, कल ये भाव चला जाएगा। आज आपने कुछ पढ़ी लिखी, ज्ञान की बातें सुनी, मन में भाव उपजा, कल जब आप घर जाएंगे और संकट सामने होगा तो आज की बात याद नहीं आएगी आपको। पंडित नेहरू कहने लगे आपके इमोशंस, मन में उठने वाले विचार, आपकी भावनाएं, आपके पढ़े लिखे का जो निष्कर्ष है, ये सब खाली रह जाता है। आखिरी में सिर्फ वो काम आता है जो आपने खुद अनुभव किया है, जो आपने देखा है, जिस चीज से आपका अनुभव बना है। वो अनुभव हमारे जीवन में कैसे बनेगा, इस रास्ते पर गुरु ले जाना चाहता है। पर जो क्या करते थे, आपको उसके लिए एक छोटी सी बात जीवन में उतारनी पड़ेगी। एक बहुत बड़े विद्वान हुए आइंस्टाइन, जब उनसे पूछा गया कि हम अपने जीवन में कोई भी चीज क्यों करते हैं, तो आइंस्टाइन कहने लगे मनुष्य आदतों का गुलाम होता है। मनुष्य कोई भी वो चीज नहीं करता जो उसे अच्छी लगती है। मनुष्य वो चीजें करता है जिसे करने की उसको आदत पड़ जाती है। अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत पड़ गई तो आप चाहे कितनी देर से सोए, आपको 6 बजे आंख खुल जाएगी। आपको सुबह अगर चाय पीने की आदत पड़ गई तो आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि चाय पियो कि नहीं पियो, आप अपने आप ही उसकी मांग करने लग जाओगे। अखबार पढ़ने की आदत पड़ गई, आपको नित्य नियम करने की आदत पड़ गई कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। महाराज जी कहा करते थे, एक छोटी से छोटी, एक कण कण की भी आदत मनुष्य के शरीर में उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस छोटी सी आदत को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। ये अपने आप नहीं आई। जब एक बच्चा जन्मता है, कोई आदत लेकर नहीं जन्मता। उसके जीवन में कोई भी आदत उसके नित्य नियम का हिस्सा नहीं होती। पर जब वो एक चीज को दोहराता है, बार बार अभ्यास करता है, एक चीज को कई बार एक ही तरीके से करता है, तो वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। हुजूर कहा करते थे, भक्ति को अपनी आदत का हिस्सा बनाओ। आप अपनी दिनचर्या में ध्यान पर बैठोगे, इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाओ। इसको अपने भाव का, प्रेम का, सोच विचार, ज्ञान ध्यान का हिस्सा मत बनाओ। कई बार मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, जब उनसे पूछा जाए कि भाई नाम ले लिया, भजन करते हो, कहने लगे मन नहीं लगता। आपको सुबह उठकर 6 बजे उठना है, इसके लिए मन करता है आपका? नहीं करता। आंखें अपने आप खुलती है। सुबह चाय पीने का मन करता है? नहीं, अपने आप आदत है, वो पीछे से भूख लगी हुई है। अखबार पढ़ने का मन करता है? नहीं, अपने आप मन में खलबली मची हुई है। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारी आदतें तुम्हारे मन से बहुत ऊपर है। तुम्हारा मन अभ्यास से जब जुड़ता है, वो तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाता है। अध्यात्म में इसे हुजूर कहा करते थे, एक ऐसे बड़े ऊंचे अभ्यास का नाम दिया गया है जिसको बड़े बड़े साधकों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जीवन में अपनाया। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखें, उनके लिए उनकी भक्ति, उनकी साधना, उस प्रभु को पाने की लगन, अंदर से उस प्रभु को देख लेने की चाह, ये उनके जीवन में, उनके जीवन का आधार बन चुकी है। वो इसके बगैर नहीं रह पाते।
कई बार आपने स्वामी जी की जीवन की घटनाएं सुनी होंगी। स्वामी जी कहा करते थे, जब मैंने नाम लिया तो महाराज जी के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी। महाराज जी नाम लेते थे तो फौरन दर्शन हो जाया करते थे। अब ये बात सुन करके स्वामी जी कहने लगे, मैं भी नाम लेने चला गया कि इसमें तो कोई हर्ज नहीं, अगर दिखनी वाली चीज है तो एक ही झटके में बात सही है गलत है इस बात का एहसास हो जाएगा, और अगर सही नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। स्वामी जी ने नाम लिया, उस दिन ध्यान पर बैठे, दूसरे सभी लोगों ने बोला कि हमें ये दिखा वो दिखा। स्वामी जी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे तो कुछ नहीं दिखा। महाराज ने दोबारा बिठाया ध्यान पर, जब दोबारा पूछा तो स्वामी जी दोबारा कहने लगे, मुझे तो अभी कुछ नहीं दिखा। तो महाराज जी कहने लगे, काका ऐसा करना, घर जाना 40 दिन तक नियम बांध कर रखना, और फिर भी कुछ ना हो तो फिर छोड़ देना। अब स्वामी जी ने बात पकड़ ली। 40 दिन तो बहुत ज्यादा नहीं होते, 40 दिन कोई चीज करके देखी जा सकती है। अगर सच हुई तो जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न हल हो जाएगा। परमात्मा क्या है, उससे जुड़ना क्या है, मोक्ष क्या है, सारे प्रश्न एक झटके में हल हो जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो 40 दिन कोई बड़ा काम नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी ने 40 दिन का जब नियम बनाया तो स्वामी जी कहा करते थे, दिन भर नौकरी करना, रात को इस बात की तलब लगी रहना कि कब सब काम खत्म होंगे और कब मैं ध्यान पर बैठूंगा, कब मैं ध्यान पर बैठूंगा, कब मैं अपना समय उस अभ्यास में दूंगा जो करने के लिए मुझे भेजा गया है। और वो नियम, वो साधना, वो उस प्रभु को पाने की जो भूख होती है, हमें उस प्रभु को अपने जीवन में धारण करना है। ये वो रास्ता, ये वो अंदर की लगन, वो अभ्यास हमारे जीवन में अगर आ जाए, जो महापुरुषों ने अपने जीवन में बनाया है, तो हमारे लिए भक्ति कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। इसलिए जो कहा करते थे, संसार में वही सफल है जिन्होंने गुरु को अपने अंदर धारण किया है, जिनके लिए गुरु पाना सिर्फ मन बुद्धि विचार, सिर्फ सोच विचार का हिस्सा नहीं है, वो उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वो उनकी आदत का हिस्सा बन चुके हैं। अगर वो काम नहीं हुआ तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। अगर आप आज उसकी याद में थोड़ी देर समय नहीं निकालोगे तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं लगेगा। ये वो अभ्यास है जिसे हमारे जीवन में हमें करना पड़ता है। और जो कहा करते थे, बड़ा आसान सा नियम है। अगर आपने 21 दिन कोई काम बिना किसी चीज को छोड़े नियम व्रत से कर लिया, 21 दिन अगर आपने संकल्प ले लिया कि मैं रोज सुबह और रोज शाम को इतनी देर बैठ करके अपने गुरु की याद करूंगा, 21 दिन तक वो काम कर लिया तो वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। 22वें दिन किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप आज ध्यान पे क्यों नहीं बैठे, समय क्यों नहीं निकाला। वो अपने आप आपको अंदर से उस बात की याद दिलाएगा। और अगर आपने 90 दिन तक लगातार कोई काम कर लिया तो जो कहा करते थे, वो आपकी जीवन शैली बन जाएगी। फिर आप उससे अलग कुछ भी नहीं है, फिर आप उस काम को करने वाले एक मनुष्य की तरह गिने जाओगे। ध्यान करना ही आपकी जीवन शैली है। आपका जीवन बदल सकता है, आपकी शैली नहीं बदल सकती। तो जो कहते हैं, इस बात को करना बड़ा आसान है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में इस समय की उपयोगिता, इस समय की जो कीमत है, उसको समझ करके अपने जीवन में काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके हाथ से समय निकल गया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, 2001 का जिक्र है, आपको शायद याद हो। स्वामी जी ने जब सितंबर का भंडारा किया तो भंडारे के बाद स्वामी जी ने घोषणा करी कि मुझे महाराज जी का हुक्म हुआ है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारे जाने का समय निश्चित कर दिया गया। नवंबर की तारीख बता दी। अब 13 नवंबर की तारीख बताई। जब ये बात कही तो बहुत से लोग जो कई वर्षों के नामदानी थे, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आप क्या करें? गुरुजी तो कह रहे हैं हम जा रहे हैं, हमारा काम पूरा हो गया। और जब किसी इंसान को इस बात का एहसास होता है
भौतिक रूप में भी अगर आपको इस बात का एहसास हो, जिसके सहारे, जिसके आश्रय आप अपना हर रोज निश्चिंतता से काट रहे हैं, वो कह रहा है मैं आगे से जिम्मेदारी नहीं लूंगा, आपको अपने आप करना पड़ेगा, तो हाथ पैर खुल जाते हैं। मन में लगता है आप क्या करें, हमने तो आज तक अभ्यास करके नहीं देखा। मैंने उन 2 महीने के दौरान सितंबर से नवंबर के बीच में ऐसे लोगों को भजन करते हुए देखा जो भजन की खिलाफत किया करते थे। ऐसे लोगों को ध्यान पर बैठे देखा जो कहते थे ध्यान कुछ नहीं होता है, हमारा तो स्वामी जी ऐसे ही काम बना देंगे। है ऐसा लगा अंदर कि गुरु जी जा रहे हैं, 2 ही महीने का समय दिया है और हमने अभी अंदर कुछ पाया नहीं। ऐसी लगन लगी, ऐसी गुरु जी के साथ जुड़ने की चाह बनी। उन्होंने दिन रात देखना छोड़ दिया, उन्होंने अपने समय की कीमत को समझ लिया। अगर थोड़ा सा समय बचता था तो आंख में घूम करके बैठे पाए जाते थे। हुजूर कहा करते थे समय की कीमत आपको कोई और नहीं सिखा सकता है। समय की कीमत आपको आपकी जरूरत, आपकी सही मायनों में किसी महापुरुष के पास बैठे हुए समय से ही आप जान सकते हैं। तो अगर आपको इस बात का एहसास है कि गुरु का साथ कितना कीमती है आपके लिए, गुरु जी के साथ बैठना कितना कीमती है आपके लिए, तो आपके एक एक क्षण से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहा करते थे, सात दर्श से सब मिटे, पाप ताप जम चोट, शीश नवावट है परे अब पापन की फोट। अगर तुमने सही मायनों में गुरु की नजदीकी की कीमत समझ ली है तो तुम्हारे लिए तो एक एक पल का, एक एक क्षण का दर्शन तुम्हारे जीवन में करामात कर जाएगा। तुम गुरु जी के दर्शन करने आओगे, वो दर्शन करने ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने लग जाएंगे। तुम आओगे, तुम्हारा ध्यान बटेगा नहीं। तुम दर्शन करने आए, तुम्हें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ ये रहेगा कि कब मेरा ध्यान उनकी तरफ पड़े, कब उनकी नजर मुझ पर पड़े, कब मैं एक बार उनके मन से दर्शन कर लूं। कबीर साहब कहते हैं ऐसा तुम्हारा ध्यान अगर लोग उनकी तरफ जुड़ जाए तो कहते हैं वो एक दर्शन, एक मात्र क्षण भर का ध्यान तुम्हारा जो उधर हो, कहते तुम्हारे पाप कटते हैं, तुम्हारी तपन कटती है, तुम्हारे जो है जम और जम के तमाम जितने भी प्रभाव से तुम डर रहे हो वो तुम्हारे कर्मों के सारे प्रभाव कटते हैं। सिर्फ एक दर्शन सही तरीके से अदा कर लिया जाए। आपको लगता है बड़ा आसान है, पर सच मानिए 1000 में से एक भी सही मायनों में दर्शन करने नहीं आता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अगली बार खुद ही इस बात का अनुभव करके देखना। लोग आते हैं, कभी जेब टटोलते रहते हैं, कभी सोचते हैं कि पैर में पढ़ लेंगे, कभी सोचते हैं ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, कभी ध्यान चारों तरफ रहता है। एक दर्शन जैसी छोटी क्रिया भी हम पूरे भाव से उनकी तरफ ध्यान लगाकर नहीं कर सकते। महाराज जी कहा करते थे, मैं जब डेरे ब्यास जाया करता था 2 दिन पहले ही मन में ऐसी खुमारी जागती थी, मुझे होश नहीं रहती थी। मेरा ध्यान सिर्फ महाराज जी के चरणों में लगा रहता था। कब मैं उनकी तरफ गया, कब 2 दिन खत्म हुए, कब सत्संग भंडारा खत्म हुआ, मुझे सुध नहीं रहती। मेरा ध्यान सिर्फ मेरे गुरु जी की तरफ रहता था। और 2 दिन बाद जब जाने का समय आता था कि सत्संग खत्म हो गया, वापस घर जाओ, तो मन में लगने लगती थी हमने तो भी दर्शन पूरे किए ही नहीं, हमारा तो समय सारा निकल गया, हम तो पूरे रज के दर्शन ही नहीं कर पाए। तो जो कहा करते थे संतों महापुरुषों ने अगर आपको ये मौका दिया है, अगर गुरु की कृपा से आपको इस मनुष्य जीवन में, अगर आज के समय में जहां चारों तरफ काल माया आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जहां मन में बैठा हुआ शैतान आपको 24 घंटे दुनिया की तरफ ले जा रहा है, जहां आप 1 सेकंड दुनिया की चिंताओं से बच नहीं पा रहे, जहां हर वक्त हर घड़ी आप घर में बैठे हो, आप इस चीज का एहसास कर लेंगे आपका मन 24 घंटे दुनिया के बोझ से भारी है। कभी ये काम, कभी वो काम, इसका लेना उसका देना, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता। लोग तो हुजूर कहा करते थे यहां तक परेशान है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसी अनगिनत बातें ले लेकर के जहां हम 24 घंटे संसार में फंसे हुए हैं। हमें अगर ये मौका मिला है, हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी तपन से छुटकारा पा सकते हैं, रोज की जलन से, परेशानी से, दुख तकलीफों से अपने आप को हल्का कर सकते हैं। हम अपने पाप कर्मों को गुरु के चरणों में, थोड़ा सा उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने आप को
स्वतंत्र कर सकते हैं तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और उसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एक एक क्षण की कीमत को पूरी तरीके से लेने के लिए आओगे। अभी मैं आपको बरेली का जिक्र सुनाता हूँ। बरेली में जब हफ्ते भर सत्संग होता है, कई जगह सत्संग लगे तो सुबह शाम थोड़ा सा समय कुछ सत्संगी भाई बहन मिलने आते हैं। एक जो है पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया मेरे पास। सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह आए वो, उन्होंने देखा 5-10 मिनट का समय मिलेगा भैया जी से मिलने का। बच्चा छोटा था, नाम ले चुका था, पर जो है बड़ों की तरह बच्चों की कई बार मति काम नहीं करती। बच्चे जो है चंचल मन के होते हैं, कहीं खेलने में कूदने में इधर उधर ध्यान भागने में चला जाता है। पिताजी बैठे थे, बच्चे को साथ लेकर आए, दर्शन करने बैठे रहे। बच्चा चंचल मन से भागने की कोशिश करता रहा। पिताजी धीरे से कान में कुछ कहा, कहने लगे कि जितनी देर यहाँ बैठे हो नजर ऊपर भैया जी की तरफ रहनी चाहिए। जब वो पूरी देर मिल लिए, जब जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? कहने लगे अगर इसके मन में अभी संस्कार नहीं पड़ा तो ये जीवन भर ये समझ नहीं पाएगा। जो ये अभी इसको इतनी आसानी से मिल रहा है, इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाने के लिए। तो जब मैंने पिता के भाव सुने, कैसे वो अपने बच्चे के लिए चिंतित है कि उसके मन में अभी से संस्कार पड़े कि वो अपने जीवन में इस सत्व को जान ले, इस सच्ची भावना को जान ले, प्रीति को जान ले, तो आप समझ सकते हैं उसका एक एक क्षण कितना उसके जीवन में कारगर होने वाला है। वो भाग्यशाली होते हैं जो इस बात को समझते हैं, जो इस बात को अपने जीवन में अपने आचरण में लाते हैं, जो इस बात से अपने चारों तरफ के आचरण को सजा लेते हैं। चारों तरफ एक एक जगह वो अपने इस स्वभाव को अपने आसपास के लोगों तक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो कहा करते थे भक्ति चारों तरफ संसार में है, पर वही इसका लाभ उठा रहा है जो एक एक क्षण में अपना ध्यान उनकी तरफ लगा कर रखता है, जो अपने स्वभाव में, अपने अभ्यास में, अपने आचरण में गुरु को बसा कर रखता है। गुरु ये नहीं चाहता कि आप उनके पैरों में पड़ो, गुरु ये चाहता है आप उनके वचनों में पड़ो, उनके वचनों को आप अपने जीवन का आधार बनाओ। इसलिए कहते हैं शीश नवावत कह पड़े। शीश गुरु जी के पैरों में नहीं नवाना है, ये नहीं करना है कि गुरु जी के पैरों में जाकर के गिर जाए। गुरु जी के वचनों पर मत्था टिकाना है, गुरु की बात को जीवन में उतारना है। आपने 10 बार गुरु जी के पैर छुए और जब घर आए गुरु जी ने कहा भाई ऐसा करना, घर में अगर देखो कोई तुमसे नाराज हो, पलट कर नाराज मत होना। आपने कहा अरे ये बात तो काम नहीं करेगी, हम जो है नाराजगी में नाराजगी क्यों नहीं दिखाएंगे, कोई गुस्सा करेगा तो हम तो दुगना गुस्सा करेंगे, गुरु जी की बात नहीं माननी। तो जो कहा करते थे तुमने 10 बार पैर छुए हो और 1 बार बात नहीं माननी हो, सब तुमने बराबर कर लिया, सारी तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई अगर तुमने गुरु के वचनों पर मत्था नहीं लगाया। तो कबीर साहब कह रहे हैं गुरु के दर्शन और गुरु की बात, ये 2 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार करती है। वो भाग्यशाली होते हैं जो गुरु के वचनों पर मत्था टिकाते हैं, जो गुरु को अपने आचरण में ले आते हैं, गुरु की याद से अपने जीवन को धारण करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको स्वामी जी की ऐसी दया महर मिली हुई है, जीवन को सार्थक करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हुजूर कहा करते थे अच्छाई फैलाने से फैलती है। अगर आप अपने अच्छे स्वभाव को फैलाओगे तो आप बड़ी आसानी से गुरु की दया महर की पात्रता के अधिकार बन जाओगे। उसकी जो भी तुम्हें कमाई पानी है वो बड़ी आसानी से, सहजता से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल, एक सुंदर घटना सुनाया करते थे। 2 मित्र थे, एक बार एक साथ चल रहे थे। उन्होंने चलते चलते एक जगह रुके तो वहां पर कोई आदमी बड़ा नाराज उनके सामने आ गया। जब नाराज मित्र सामने आया उसने खूब उल्टा सीधा बोला, अपनी गलत बात बोलकर चला गया। तो वो दोनों मित्र आगे बढ़े तो जो है उस एक भाई ने उस बात को रेत पर लिख दिया कि जो है इसने मुझे आज नाराजगी दिखाई। जब थोड़ा आगे बढ़े, दूसरी जगह पहुंचे तो किसी आदमी ने बड़ा आदर सत्कार किया, खूब प्रेम भाव से सत्कार किया, बड़े जो है उनकी लालन पालन किया। जब वो गए तो उसने उसको पत्थर पर लिखा कि ये आदमी बड़ा नेक है, इसने बड़े अच्छे काम किए। तो दूसरे भाई ने पूछा, एक का तुमने बुरा किया रेत पर लिखा, एक का अच्छा किया तुमने पत्थर पर लिखा, दोनों के पीछे कारण क्या है?
तो वो पहला भाई कहने लगा, अगर किसी की बुराई देखो उसे रेत पर लिखना, वो 2 सेकंड के बाद वहां से गायब हो जाए, उसका असर छूट जाए, लोग उस बुराई को भूल जाएं, कभी उसको दिल में न रखें। और किसी की अच्छाई देखना तो पत्थर पर उसे खोद खोद करके लिख देना, शताब्दियों तक वो याद की जाए कि किसी ने जीवन में कोई अच्छा काम किया। तो जो कहा करते थे, तुम किसी की अच्छाई बढ़ा भी सकते हो, तुम किसी की बुराई भी बढ़ा सकते हो, इसका निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम जीवन में अच्छाई का विकास करोगे या बुराई का विकास करोगे। तो महाराज एक बात कहा करते थे, अच्छी चीज मिले तो किसी का भला हो सके ऐसा जरूर करना, और अगर कोई खराब कर जाए तो इतना शांत मौन हो जाना कि जो है किसी को खबर तक न लगे कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि अच्छाई फैलने से भला एक का नहीं हजारों का हो जाएगा, और बुराई फैलेगी, जाने अनजाने हजारों लोगों के मन में बुराई का कारण बन जाएगा। तुम अपने जीवन में अच्छाई को फैलाने वाले बनना, पात्रता के अधिकारी बनना, जिससे तुम अपने जीवन में जो भी काम करो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा। तो ऐसा जीवन स्वामी जी महाराज ने दिया है। हम इससे बहुत कुछ कमा सकते हैं, पर कमाने के लिए हमें गुरु की बात को अपनी आदत का, अपने नियम ध्यान का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम गुरु के वचनों को कितना अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो वो भाग्यशाली होंगे जो गुरु के वचनों पर मत्था टिकाएंगे, गुरु की बात को जीवन का आधार बना करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात कहते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आज का इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया, और इस गांव में इतना सुंदर सत्संग हुआ, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा प्रार्थना के साथ। डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना बुलवाएंगे और बाकी